Yes, good morning, dear students. How are you all? I hope you are all fine at your home, enjoying your summer vacations and doing your homework daily. So, dear students, today we have our next chapter named Chapter 3 Coal and Petroleum. जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है बेटा कोयल एंड पेट्रोलियम। तो आज हम सीखेंगे व्हाट इज कोयल, how it is processed, and what is petroleum, and what different type of substances are produced from crude oil when we dig the soil and take out the crude oil from it with the help of oil pumps। तो सबसे पहले हम कुछ जनरल सी बातों से अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट आवर चैप्टर विद सम जनरल थिंग्स दैट हैपन इन आवर डेली लाइफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी यूज वेरियस things, various materials in our daily life. So I would like to tell you that we use two types of things or material in our life. One is natural and second one is artificial or man made। पहला क्या होता है बेटा नेचुरल, क्या है नेचुरल, और दूसरा क्या होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, जिसको बनाया गया है। नेचुरल जो खुद अपने आप बने हैं। नेचुरल दोज आर प्रोड्यूस्ड बाय सन एंड आर्टिफिशियल दैट दोज आर मेड बाय समवन। ओके, इफ आई टेल यू द नेचुरल रिसोर्सेज, अगर हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में और हम बात करते हैं आर्टिफिशियल्स के बारे में, तो बेटा जैसे हमारे पास बहुत सारी नेचुरल चीजें हैं, जैसे एयर है, सनलाइट है, वाटर है, सीएनजी है, एलपीजी है, आपका कोयला है, पेट्रोलियम है, ये बहुत सारी चीजें, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन नेचुरल रिसोर्सेज। But if we come in artificial, so our world is full of artificial things, artificial resources like table, like chair, like bus, like car, like food, whatever we see in our surrounding come in artificial resource, but only those who are made by someone. No, we will not include those who are who got made own, जो अपने आप बने, उनको हम आर्टिफिशियल में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसी के बेस पे अब हम क्या करने जा रहे हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि कैन एयर एंड वाटर एंड सोइल बी एग्जॉस्टेड, क्या हवा, पानी और जो मिट्टी है वो खत्म हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं, बट नॉट एट वंस, एकदम से नहीं हो सकते, उसको खत्म होने में टाइम लगेगा। तो इसी की बेस पे आपके टू टाइप्स के नेचुरल रिसोर्स होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं बेटा। एक होता है इनएग्जॉस्टिबल, क्या होता है, वन इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, इनएग्जॉस्टिबल, एंड वन इज एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल, वन इज एग्जॉस्टिबल। ओके, इनएग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है, समाप्त न होने वाले, समाप्त न होने वाले, जो समाप्त न हो। ओके, समझ में आ रहा आप सभी को? यस, समाप्त, जो समाप्त न हो, जो खत्म न हो, दैट कैन नॉट बी वेनिश, दैट कैन नॉट एंड। एग्जॉस्टिबल समाप्त होने वाले, विच कैन वेनिश आफ्टर सम यूज, जो समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो इफ आई tell you the definition of inexhaustible natural resources, so what will be the definition? That inexhaustible natural resources are those resources which are unlimited in nature। Yes, which are unlimited in nature, क्योंकि समाप्त न होने वाले में तो वही चीजें आएंगे ना जो अनलिमिटेड होती हैं। तो अनलिमिटेड इन नेचर एंड these are not likely to be existed by human activity, और जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसके द्वारा हम इनको एकदम से खत्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एयर, सनलाइट, ये आपकी कुछ ऐसी चीजें हैं, हवा और सूर्य का प्रकाश, दीज आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एग्जाम्पल।
And if we come on second type, exhaustible. Exhaustible meaning समाप्त होने वाले. Those natural resources which can get vanish after repeated use, regular use. Okay, so it means they are limited, so they will be limited. If anything is limited, so it will get vanish if we reuse it again and again one day. Okay, and they can be exhausted by human activity. क्योंकि ह्यूमन जितना यूज करेगा उतना ही आपके जो ये रिसोर्स हैं वो खत्म होते जाएंगे. तो इसमें आपके क्या क्या आ सकते हैं बेटा? इसमें आप क्या आ सकते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एनजी हो गया आपका, ठीक है, सीएनजी हो गया आपका. ये सभी चीजें क्या है? एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं. तो यहां तक आप सभी को मुझे लगता है समझ में आ गया होगा. नाउ वी गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक हुज नेम चैप्टर नेम इज कोयल. सो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका कोयल. इसको हिंदी में कहते हैं बेटा कोयला. क्या बोलेंगे? कोयला. कोयल को हिंदी में क्या कहा जाता है? कोयला. अब जो you have seen koila so many times at your homes, you have seen koila so many times in movies, like in one is putting with the help of spade into the rail engine, and it is on a steam engine. भाप वाली जो रेल होती थी बेटा, उसके अंदर इसका यूज पहले किया जाता था जिससे वो चलती थी. तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज कोल. कोल होता क्या है? सो इट इज, इसकी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, इट इज ब्लैक इन कलर. कैसा कलर होगा बेटा? ब्लैक इन कलर. तो सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे इट इज ए सब्सटेंस हु इज हैविंग ब्लैक कलर. 1 minute. Yes, dear students. So firstly, I told you that coal is a substance having black color. कोयला क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ जिसका कलर क्या होता है? ब्लैक. और क्या है बेटा? It is black in color and it is hard as a stone. It is hard as a stone. यह किसके जितना मजबूत है? मजबूत, पत्थर की तरह मजबूत है. किसकी तरह मजबूत है बेटा? पत्थर की तरह. So dear students, although there are so many properties of coal, but in your book 2 are given, so I would request everyone so that look at on these 2 points so that you get about something that what is coal. Coal is black color substance and coal is hard as a stone. यह काले रंग का पदार्थ होता है और यह मजबूत होता है. किसकी तरह? पत्थर की तरह. अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं, इफ वी गो फॉर इट्स यूजेस, तो सबसे पहले जो कोयला होता है, कोयले को कहां कहां यूज किया जाता है बेटा? एक तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुक फूड, खाना पकाने के अंदर. खाना पकाने के लिए हम कोयले का इस्तेमाल कर सकते हैं. और ये कहाँ यूज किया जाता है? रेलवे इंजन्स में. रेलवे जो इंजन्स होती थी, स्टीम इंजन, रेलवे इंजन, उसमें यूज किया जाता है. ठीक है. थर्मल पावर प्लांट में इसका यूज किया जाता है. थर्मल पावर प्लांट में इसका यूज किया जाता है. थर्मल पावर प्लांट में इसका यूज किया जाता है. और कहाँ यूज किया जाता है? हाँ, यस, इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज. कहाँ बेटा? इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है. इंडस्ट्रीज में जैसे whenever we have to make something, so we need heat in the industry. We make something with the help of heat. So as a product of heat, we use koila because coal give so much heat when we burn it. It is used in thermal power plant to produce electricity. बिजली को पैदा करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में. रेलवे इंजन में जो आपकी जो भाप की रेलें थी बेटा, उसको भी यूज किया जाता है. कुक फूड, आपका जो खाना है उसको पकाने में इसका यूज किया जाता है. तो ये कुछ यूजेस हैं बेटा इसके.
उसके बाद हम बात करेंगे, एक बार आप इधर देख लें। Now, dear students, now we will talk about story of coal. Story of coal. I think this marker is not working properly. Let me take another marker. 1 minute. Yes, dear students. Now we are going to do story of coal. कोयले की कहानी. That how coal was formed. So, dear students, listen this story carefully. About 300 million years ago, about 300 million years ago, 300 मिलियन साल पहले की बात है बेटा ये. जेट अवर अर्थ हैज, हमारी अर्थ पे क्या होते थे, डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे, घने जंगल हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे. कहाँ हुआ करते थे? वेटलैंड एरिया में, जो दलदली इलाके होते हैं वहां पे, वेटलैंड एरिया के अंदर आपके बहुत जंगल हुआ करते थे. तो क्या हुआ बेटा, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, कुछ नेचुरल प्रोसेस होती है, जैसे कि क्या हुआ, फ्लडिंग का मतलब क्या होता है, बाढ़ आना. ओके, ओवरफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज एंड द फ्लो ऑफ वाटर एट हायर स्पीड on the soil is known as flood. Okay, so what did the flood do to the forest? इधर देखिए सभी बच्चे, जैसे ही बाढ़ आई तो बाढ़ ने क्या किया, जितने भी पेड़ वगैरह थे उन सभी को क्या कर दिया, तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया. अब डिस्ट्रॉय करने से क्या हुआ, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन they got buried under soil. तो ये जमीन में नीचे दबते चले गए. कौन? प्लांट्स और ट्रीज. तो क्या हुआ, अब ये एज मोर सोयल डिपॉजिटेड ओवर देम अगेन एंड अगेन, जितनी ज्यादा उनके ऊपर धूल या मिट्टी पड़ती रही बेटा, तो उससे क्या हुआ, ये और भी ज्यादा डीप गहराई में क्या हो गए, दब गए, इंसर्ट हो गए. अब इससे क्या होता है कि whenever we go inside deep of earth, so there is high temperature plus high pressure. So high temperature और high pressure की वजह से ये जो प्लांट्स थे जो डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे फ्लडिंग के द्वारा बेटा, ये किस में बदल गए, ये किस में कन्वर्ट हो गए, ये कन्वर्ट हो गए एक ब्लैक कलर के सब्सटेंस में, ब्लैक सब्सटेंस, जिसको आज हम क्या कहते हैं, जिसको आज हम कोयला कहते हैं. और इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा कार्बनाइजेशन. क्या बोलेंगे, कार्बनाइजेशन. कार्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स इनटू कोयल when come in contact with high temperature and high pressure up to 300 million years ago. Okay, so I think you have a question in your mind that how many years did it take for the dead plants to convert into cola that we use today. Yes, it was very around 2 billion years ago, so it takes so much time. So it is often said that use all the natural resources with proper mind, because if you don't use these according to our use, so one day will come when you will left free hand, there will be no coil. So where will you use, what will you use? Then you will search for another natural source, and after some time the next will also vanish. So whenever we use a natural resource, we must keep one thing in our mind, that if it is necessary then we will use it. If it is not necessary then we will not use
it. So that was about the story of coil. Now, coil. There is a reaction of coil. A coil is made up of carbon. Carbon is written by symbol C. Carbon is an element. Carbon, whenever we burn carbon in the presence of oxygen, so it produces carbon dioxide gas. Carbon plus oxygen, carbon dioxide gas. Heat plus light. Heat plus light. So this is the process when we burn carbon in presence of oxygen. So it produces carbon dioxide gas, it produces heat, and it produces light. So dear students, now when it is burn, so it give three product to us. It give three product to us. And what are these three products? One is coke, second is coal tar, and third one is coal gas. पहला होता है बेटा कोक, दूसरा होता है बेटा कोल तार, और तीसरा होता है कोल गैस. Have a look on it. You can take a screenshot of this, and if you have any question about this, so you can, after the completion of this video, you can add your question in the comment section, and I will reply according to your question sense. Okay. So okay, my dear students, after covering last topic, so now we have come back again with our three types of products that are formed when we heat carbon in presence of oxygen, and this process is known as destructive distillation. And so first of all, I would like to tell you three products are coke, second is coal tar, and third one is coal gas. कोक इट इज सॉलिड फॉर्म. कोल तार, जिसको आप तार कोल भी कहते हैं, इट इज इन लिक्विड फॉर्म. एंड कोल गैस, एज द नेम इज इंडिकेटिंग, इट इज इन गैसियस स्टेट और गैस फॉर्म. ये सॉलिड स्टेट में होता है कोक, कोल तार लिक्विड स्टेट में होता है, और कोल गैस गैस स्टेट में होता है. ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कोक के बारे में. किसके बारे में बात करेंगे? कोक के बारे में. सो कोक क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है? इट इज टफ. टफ मीन ये हार्ड होता है, मजबूत होता है. इट इज पोरस, इट हैज मैनी पोर्स इन इट. इसके अंदर बहुत सारे छेद होते हैं बेटा. एंड इट इज ए हार्ड, टफ, पोरस एंड ब्लैक. यस, इट इज ब्लैक सब्सटेंस. ब्लैक, यह काले रंग का एक सब्सटेंस है. कोक इज टफ, हार्ड, पोरस, छेद होते हैं उसमें, और ब्लैक काले रंग का एक सब्सटेंस है. इट इज एन प्योर, almost pure form of carbon. Yes, that is the main point. Pure form of carbon. Yes. इन तीनों में से एक क्वेश्चन बनता है. Out of these three, one question is rising here, that out of coke, coal tar, and coal gas, who is the one, who is the purest form of carbon? Yes. So it is your coke. It is your coke. Where it is used? It is used in making steel. स्टील को बनाने में बेटा इसका यूज किया जाता है. व्हेन इन द स्टील इंडस्ट्री, whenever we are making steel, so coke is mixed as powder to make the steel very hard. Okay. And second is extraction of metals को बाहर निकालने के लिए उसके ओर्स में से. ओके, एक तो मेटल्स को निकालने के लिए उसकी ओर्स में से, चट्टानों में से, ठीक है, जैसे सोना या आपका जो लोहा वगैरह, चांदी वगैरह जो होते हैं, उसको निकालने के लिए स्टील मेकिंग, इन मेकिंग स्टील. वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, 360 kg coke can make 1000 kilogram steel. Yes. 360 किलोग्राम कोक से आप 1000 किलो स्टील पैदा कर सकते हैं. सो दैट वाज अबाउट कोक. इट वाज अबाउट कोक.
एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं. व्हाट इज कोक? कोक इज द प्रोडक्ट ऑफ कोल. इट इज सॉलिड इन फॉर्म. इट इज हार्ड. इट इज पोर्स, इसके अंदर छेद होते हैं. इट इज ब्लैक इन कलर, इसका काला रंग होता है. इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, सबसे शुद्ध रूप होता है कार्बन का. यूजेस इन मेकिंग स्टील. इफ वी यूज 360 किलोग्राम कोक्स, देन वी कैन गेट 1000 किलोग्राम स्टील. Extraction of metal from their ores. Extraction of metal from their ores. So it was your coke. Now let's move ahead on second product known as coal tar. इसके बारे में क्या है? कोल तार क्या होता है? It is, इसकी प्रॉपर्टी भी क्या है? It is black कलर. यह भी काले रंग का सब्सटेंस है. थिक लिक्विड. यस, इट इज ए लिक्विड बट इट इज थिक इन नेचर. यह गाढ़ा होता है. एज हनी इट इज थिक इन नेचर.